Hello dear friends and also my dear students. Welcome back in my YouTube class channel डॉक्टर राम अवतार कोचिंग सेंटर। और आज अपने इस सेंटर पर मैं सांख्यिकी का जो समांतर माध्य विचलन विधि से निकाला जाता है उसका क्लास लेकर आया हूँ। और मैं बात करूँ कि ये वीडियो किसके लिए खास होने वाली है। ये वीडियो कक्षा 8, 9 और 10 के लिए बेहद खास होने वाली है। बात करें क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन कुछ इस ढंग से पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य मैं बार बार अपने हर वीडियो में बताता चलता हूँ कि समांतर माध्य के कई सारे नाम हैं, जिसे समांतर माध्य, औसत माध्य या फिर औसत या फिर माध्य। ये सारे नाम एक ही है। ये पेपर में आपको सारणी नहीं बनाया रहेगा, ये ऑलरेडी मैंने बना दिया है। आपका क्वेश्चन सिर्फ कितना तक रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और उसकी बारंबारता दी रहेगी। तो हमें इसे विचलन विधि से निकालना है। विचलन विधि का वैसे सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। वो बात की बातें हैं, मैं आप लोगों को सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये बारंबारता हमें दे रखा है, सॉरी वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता भी दे रखा है। हमें यानी दो सारणी दिया है, हमें तीसरी सारणी अपने से निकालना है जिसका नाम होता है मध्य बिंदु। ठीक है दोस्तों, और इस मध्य बिंदु को सिर्फ और सिर्फ x से दिखाते हैं। अच्छा, x और x बार में डिफरेंस ये है कि x बार का मतलब होता है कि समांतर माध्य और x का मतलब सिर्फ होता है मध्य बिंदु। तो चलते हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए। मध्य बिंदु मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि जो वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसमें 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा मध्य बिंदु आ जाता है। यानी जितने वर्ग अंतराल है मध्य बिंदु ही उतना ही आएंगे। यानी 1, 2, 3, 4, 5 5 वर्ग अंतराल है तो मध्य बिंदु भी 5 होंगे। अब ये कैसे? इसके लिए सूत्र होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2। तो चलते हैं 55 और 45 को जोड़ करके उसमें 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा जो पहला x होगा वो होगा 50। कितना? 50। और उसके बाद में दूसरा मध्य बिंदु होगा 60, तीसरा होगा 70 और चौथा होगा हमारा 80 और आफ्टर दैट आखिरी मध्य बिंदु हमारा होगा 90। आप लोग को कैलकुलेट करना होगा तो आप लोग करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 65 से 75 का मध्य बिंदु चाहिए तो आप रफ साइड पर इस तरह 65 और 75 को जोड़ करके 5 5 10 और 6 1 7 7 14 140 आ गया और इसमें हम अपने से 2 से भाग लगा देंगे तो 2 7 14 कट पिट गया और इस 0 को उतारेंगे 0 बार चला जाएगा। तो 65 से 70 का दिखाई दे रहा 70। उसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हो, यानी 85 से 95 का भी निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ करके इसी तरह 2 से भाग लगा देंगे। ये आपका कंफर्म और करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी सारणी मध्य बिंदु की हो गई। और चूंकि हमें इसे लगाना है विचलन विधि से तो विचलन को हम u से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी d से प्रदर्शित करते हैं। और इस d का तो विचलन की जगह पर हम लिख देंगे d और इस d का एक सूत्र होता है x यानी मध्य बिंदु माइनस a जो होता है हमारा कल्पित मान होता है। जो और ये कल्पित मान लेते हैं कि आपको नहीं आता है कि ये कल्पित मान है सर, इसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि a कहाँ छिपा है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यूं कि ये a मध्य बिंदु के बीचों बीच स्थित होता है। यानी हम गिन लेते हैं कितने मध्य बिंदु, 1 2 3 4 5। तो आप चेक करते हैं कि ठीक बीचों बीच मध्य बिंदु कौन सा है। यानी एक ऊपर छोड़े एक नीचे से, फिर एक ऊपर छोड़े एक नीचे से, तो जो बीच में बच गया यही है हमारा मध्य बिंदु, सॉरी कल्पित मान ए। आप चाहें तो इसे इसी तरह बॉक्स में इंडिकेट कर दीजिएगा कि हमने कल्पित माध्य ए माना है। हालांकि आप किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यानी जो इसे कल्पित माध्य मान रहे हैं, जो आंसर आने वाला है वो मान लीजिए 50 को भी आप मान सकते हैं, 90 को भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हाँ, कैलकुलेशन जो है थोड़ा हार्ड हो सकता है, इसलिए अगर आप बीचों बीच वाला कल्पित माध्य मानते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और तो मैंने इसलिए बीचों बीच वाले यानी 70 को ए माना है, आप भी बीचों बीच वाले को मानिए।
कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे छोड़ने पर 2 आ जाते हैं कल्पित माध्य। जैसे कि मान लीजिए कि इसी में एक और रहता है, हम इसे रेड पेन के द्वारा दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि एक और आ गया कल्पित माध्य, सॉरी मध्य बिंदु 40, जबकि है नहीं, बस आप लोग को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में आप एक ऊपर एक नीचे को छोड़े, फिर एक ऊपर एक नीचे को छोड़े, तो आप देख रहे हैं कि बीचों बीच 2 मिल जा रहा है। तो सर अब इसमें किसको हम कल्पित मान मानेंगे? तो इसमें देख लेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता अधिक है। 80 की बारंबारता 8 बार है और 70 की बारंबारता 11 बार है, इसलिए हम 70 को मानकर यहाँ पर भी चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो हमारा मेन चीज टॉपिक है। ये हमारा मध्य बिंदु था और हमने 70 को मध्य बिंदु माना है। यहाँ पर आप भी ऐसे ए लिख दीजिएगा, तो हमारा ए मिल गया और साथ ही साथ नीचे लिख दीजिएगा ए बराबर 70, क्योंकि बार बार हमें खोजना पड़ जाएगा। तो ये हमारा ए निकल गया। अब इस ए के बाद हम निकालेंगे डी यानी कि विचलन। तो जिस प्रकार प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु अलग अलग आया है, उसी तरह प्रत्येक वर्ग अंतराल के समक्ष विचलन भी अलग अलग आएगा। अब बात करते हैं कि ये विचलन निकलता कैसे है। तो मान लीजिए कि हम मान क्या लें, सूत्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि d बराबर x माइनस ए। तो प्रत्येक का हम विचलन एक निकाल के दिखा देते हैं, आप लोग बार बार कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पहला विचलन हम निकाल के दिखा रहे हैं, तो जैसा कि विचलन का सूत्र होता है x माइनस ए, तो d का मान तो हमसे पूछ रहा है। अब पहला x कितना है 50, माइनस लगाया, हम भी माइनस लगा देंगे और a हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी जो कल्पित माध्य किसी भी वर्ग अंतराल में निकालेंगे तो जो a एक बार आ जाएगा वही a बार बार रहेगा। तो a का मान हमारा 70 है, इसलिए हम यहाँ पर 70 लिख दिए। 70 में से 50 गया, जब 2 और यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है और इसके आगे कुछ भी तो प्लस चिन्ह है। जब 2 असमान चिन्ह होते हैं तो अधिक का चिन्ह लगाते हैं, यानी अधिक माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए और अधिक में से कम को घटाते हैं। 70 में से 50 गया तो हमारा कितना बचेगा 20, और वो भी कैसा माइनस का 20। यानी पहला जो हमारा विचलन आया है वो आया है -20। उसी तरह एक और निकाल के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा विचलन निकालते हैं। तो दूसरा विचलन निकालने के लिए हम दूसरा x का मान देख रहे हैं कितना है 60 और a का मान वही 70। फिर से अधिक का चिन्ह लगा दिए और अधिक में से कम को घटा दिए, तो दूसरा विचलन कितना आ गया -10। अब उसी प्रकार तीसरा विचलन निकालेंगे तो x का मान 70 है और a का मान भी 70, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब चौथा विचलन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 और पांचवा निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया 20। तो सब हमारा विचलन भी निकल गया। अब मध्य बिंदु विचलन विधि निकालने के लिए सबसे पहले मध्य बिंदु निकालें, फिर विचलन निकाल दिए, और अब हम अगला तालिका यानी कि आखिरी तालिका विचलन विधि के लिए बनाते हैं या फिर निकालते हैं FD। आप चाहे तो इसे FI और DI से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो F और D के बीच में कोई सिंबल नहीं, इसलिए गुणा करेंगे। जिस प्रकार हमने प्रत्यक्ष विधि निकाला उसी प्रकार प्रत्यक्ष विधि में हमने किया था F इंटू D निकाला था, उसी प्रकार यहाँ पर भी FD है, यानी f का मान जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, ये हर बार 3 10 11 8 3 है, और d हमारा है 20 10 0 20 सॉरी 10 20। इन्हीं दोनों का आपस में गुणा करते चलेंगे और fd अलग अलग मिलता जाएगा। तो पहला fd निकालने के लिए हम गुणा करेंगे -20 का 3 से, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, अब 20 3 60, तो पहला fd कितना हमारा आ गया -60। दूसरा देख रहे हैं -10 का गुणा 10 में करेंगे, तो फिर पहले चिन्हों का कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस और 10 दाएं में 100, दूसरा डी भी आ गया। अब तीसरा एफडी निकालने के लिए किसी भी संख्या में हमें पता है कि 0 का गुणा करते हैं वो संख्या पूरी की पूरी 0 हो जाती है, यानी 11 का गुणा 0 से करेंगे तो ये हमारा 0 हो गया। 8 का गुणा 10 से करते हैं तो 10 8 80 और 20 का गुणा 3 से करते हैं तो 20 3 7। ये हमारे एफडी निकल गए। और अब एफडी निकालने के बाद में हमें यच भी पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर यच की मैं बात करूं
कि यच क्या होता है, तो यच निकालने का एक सूत्र होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आप किसी वर्ग अंतराल को ले लीजिए और उसके उच्च सीमा यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, इजीली आपका यच का मान आ जाएगा। सर 55 में से 45 को घटा दें? यस सर, आप 55 में से 45 को घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 4 गया 1। क्या तो सर पहले से ही पता चल गया कि 10? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दूसरे से निकाल कर देख लीजिए। दूसरा उच्च सीमा है 95 और तीसरा उच्च सीमा है और इसका निम्न सीमा है 85। इसमें से भी घटा कर चेक कर लीजिए कि यहाँ पर भी एच का मान 10 आ रहा है कि नहीं। 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, यानी हर जगह आपको एच का मान 10 निकलेगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी आपको विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने की कोशिश करिएगा और आपको एच का मान नहीं निकालने आ रहा है तो आप किसी वर्ग अंतराल को ले लीजिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ग अंतराल है। किसी वर्ग अंतराल को लेकर उसके उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, आपका एच का मान निकल कर चला आएगा, जैसा कि मैंने निकाल दिया है। और अब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलेगा कि हमें ए का भी मान पता चल गया और एच का भी मान पता चल गया। तो अब चूंकि हमसे पूछ रहा है सांख्यिकी में विचलन विधि, इसलिए लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? समांतर माध्य। चूंकि हम विचलन विधि से लगा रहे हैं, यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे विचलन विधि x बार चाहे तो लिख सकते हैं, बराबर होता है सूत्र a प्लस सिग्मा fd अपान सिग्मा f। यही सूत्र होता है। इसमें h की जरूरत नहीं लगती है, हमने खामखा h निकाल दिया है, वो पग विचलन में जरूरत लगता है। तो आते हैं, दिखाते हैं। सॉरी, x बार बराबर, यहां पर हम a का मान रखेंगे। a का मान कितना है? 70 प्लस सिग्मा fd की अब जरूरत पड़ी तो हमने ऑलरेडी इसको जोड़ा नहीं है, इसलिए अब हम इसको जोड़ लेंगे। सिग्मा fd बराबर, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ माइनस, हम यहाँ पर आप लोग को थोड़ा कलम देर लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को सिर्फ ओरल बता देता हूँ। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 160 माइनस में हो जाएगा और ये दोनों प्लस में है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 140 हो जाएगा। यानी माइनस 160 में से 140 घटा देंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। और यहाँ पर बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा f बराबर आपका आ जाएगा लगभग 35। तो हमारा सिग्मा f का भी मान पता चल गया, सिग्मा fd का भी मान पता चल गया 20। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वहां पर FIDI लिखा है और आपने यहाँ सिर्फ FD लिखा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप चाहे तो I लगा सकते हैं, आप चाहे तो I को छोड़ सकते हैं। तो मान रखते थे आप, A का मान हमने 70 रख दिया, प्लस था प्लस लगा दिए, और सिग्मा FD का मान आया है -20 बटा सिग्मा F का मान आया है 35, तो 35 रख दिया हमने। अब x बार बराबर 70 को जैसा का तैसे उतार दिए, माइनस प्लस माइनस, और अब जब हम 20 में 35 का भाग देंगे तो लगभग आएगा हमारा 0.571। कितना दोस्तों? 0.571। और बड़ी आसानी से अब हम 70 में से 0.571 को घटा देंगे। अगर मान लीजिए इनके दशमलव का घटाना आपको करने नहीं आ रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस दशमलव के बाद में जितने अंक है प्लस वाले में उतने जीरो हम दशमलव के बाद में ऐड कर देते हैं, यानी 3 अंक है 3 अंक बढ़ा दिए, और इसको बड़े आराम से लिख देंगे। दशमलव के ठीक समक्ष दशमलव लिखेंगे और संख्या क्या है 5 7 1 घटा देते हैं, बगल से हाथ से लेता जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और ये कर्जा दे दिया तो 9 में से 7 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 9 और ये हो गया 6, यानी कुल मिला जुलाकर हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा x बार बराबर 69.4
29। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम करना चाहूँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।